फ्रीडम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साथी दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल कुआं मार्केट में, जिसको पुराने समय से और कहा जा सकता है कि काफी समय से पतंगों के बहुत बड़े मार्केट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कई वैरायटी के पतंग मिलते हैं और मुगल कालीन से चल रही ये जो चकाचौंध है, जो प्रथा है, वो आज भी यानी कि 2026 में भी देखने को मिल रही है। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने वाले हैं हम लोग, उसमें प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो बाजार में पतंगों को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं यहाँ और यहाँ पे दुकानदारों से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ खरीदारी करने वाले व्यापारियों और जो जेनजी इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, कई युवागण हैं जिनके बीच में पतंगों को लेकर काफी क्रेज देखने को मिलता है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त मार्केट की डिमांड क्या है और पतंगों की वैरायटी क्या है और इस वक्त जो मांझे हैं वो कौन से ट्रेंडिंग में है। हाँ, तो क्या लेने आए हैं? पतंग। नाम क्या है आपका? हर्षित। हर्षित, बताओ कि जैसे आप यहाँ पतंग लेने आए हो तो पहला दिमाग में क्या आया कि कैसी पतंगे लेनी है? बड़ी लेनी है। बड़ी मतलब कौन सी? रोनाल्डो वाली, मेसी वाली, डोरेमोन वाली, मिक्की माउस वाली, कौन सी? वैसी नहीं लेनी। कैसी लेनी है फिर? दूसरी जो आती है ना, जैसे 15 अगस्त वाली, तिरंगे वाली। अच्छा, तिरंगा, देशभक्ति, देशभक्त हैं आप। हाँ, तो इन्होंने बताया कि ये तिरंगे ट्राई कलर यानी कि तिरंगे कलर का जो पतंग है वो उड़ाएंगे। इनको मिकी माउस, मेसी, रोनाल्डो में कोई इंटरेस्ट नहीं। सबसे पहले बताइए, नाम क्या है आपका? संकेत गुप्ता। और संकेत जी, जैसे इस वक्त बाजार में काफी रौनक देखने को मिल रहा है पतंगों को लेकर के, 15 अगस्त आने वाला है, तो कैसा डिमांड है पतंगों को लेकर के, जरा इसको बताएंगे दर्शकों को? इस बार काफी कम डिमांड है, बहुत लोग नहीं उड़ा रहे हैं क्योंकि बड़े लोगों का शौक खत्म हो गया पतंग उड़ाने का। ऐसा क्यों? उनको लगता है बच्चे उड़ाते हैं, क्योंकि अब बच्चे सिर्फ पतंग उड़ाते हैं और कोई उड़ाता ही नहीं है, बहुत कम पतंग उड़ाते हैं। तो ऐसे अभी जो पतंग है, जैसे बहुत वैरायटी देखने को मिल रही है, मेसी, फीफा वर्ल्ड कप और मांझे जो है, तो ऐसे कौन से मांझे हैं जिनकी डिमांड इस वक्त बाजार में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है? इस वक्त आप भी खरीदारी करने ही आए हैं यहाँ पे? सबसे ज्यादा डिमांड बरेली ड्रैगन की दे रही है। अच्छा, क्योंकि अच्छा मंजा है, कॉटन है, बिना प्लास्टिक है, सबको काट देता है, पर वो महंगा आता है इसलिए बच्चे लोग ले नहीं पाते हैं। अच्छा, उसकी क्वालिटी क्या है? मेन क्वालिटी क्या है? क्वालिटी अच्छी है कि चाइनीज कटर बोलते हैं उसे। अच्छा, सारे चाइनीज मंजे वो काट देता है। तो मतलब चाइनीज ड्रैगन को, हाँ ड्रैगन नाम है और उड़ा देगा। हाँ। तो मतलब सवाल ये है कि जैसे प्रधानमंत्री जी लगातार इसको बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, बाहर की चीजें जो हैं, चाइनीज चीजों को बैन करो, तो इस पर क्या राय है? क्या ऐसी होनी चाहिए? आपको लगता है कि स्वदेशी अपनानी चाहिए? बिल्कुल अपनानी चाहिए। चाइनीज लोगों से पक्षी को नुकसान होता है, इंसानों के गले कटते हैं बहुत, इसलिए हमें कॉटन मंजा उड़ाना चाहिए। कॉटन यानी कि जो आप अभी बात कर रहे हैं, बरेली ड्राई। पतंग खरीदते हैं आप यहाँ? हाँ। तो पहला दिमाग में क्या आया कि मुझे कौन सी पतंग लेनी है? मार्केट में आए हो? मुझे वंदे मातरम की पतंग लेनी है। वंदे मातरम, देशभक्त हो। और जैसे अभी बच्चों में बहुत सारा क्रेज है कि वो जैसे मोटू पतलू हो गया, मिक्की माउस हो गया, डोरेमोन हो गया, मेसी हो गया, ऐसे पतंग काफी ट्रेंडिंग में है आजकल। तो आपको इस वक्त वंदे मातरम का लेना है, तो उसपे क्या है कि मतलब इंटरेस्ट नहीं है कार्टून वगैरह में? नहीं। वंदे मातरम का क्यों लेना है? मुझे वही देशभक्त हूँ। देशभक्ति लहराओगे? देश के बारे में कुछ शब्द बोलो ताकि दर्शक जाने कि हमारे जो बच्चे भी हैं वो आजकल देशभक्ति में लीन हैं। अरे मैं अपने भारत के लिए जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। भारत के लिए जान दे दोगे? बहुत बड़ी बात कही इस बच्चे ने। बड़े होके फौजी। फौजी, देश का नाम रोशन करना है, बहुत बड़ी होना चाहिए। तो 15 अगस्त को मनाया जाता है जानते हैं। इस दिन देश हमारा आजाद हुआ। मैं बालपुर। पालपुर। कहाँ ये? वही पालपुर, मतलब दिल्ली। अच्छा, ठीक है। चाचा का। चाचा, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त जो कई छोटे बच्चे हैं जिनका क्रेज है फोन चलाना है, मोबाइल देखना है, ऐसे कड़ी में आपको फौजी बनना है, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया है? जैसे अभी आपकी उम्र काफी छोटी भी है, तो फौजी बनने का मतलब कोई ऐसे फैमिली में है या फिर अचानक? अचानक ऐसे दिमाग में आया कि मुझे देश की सेवा करनी है, फौजी बनना है? हाँ, तो बताइए, जैसे बाजार में इस वक्त काफी रौनक देखने को मिल रहा है, जैसे 15 अगस्त आने वाला है, तो इसको लेकर के डिमांड क्या बढ़ा है पतंगों के? उसमें देखिए डिमांड तो ये है, बच्चों के हिसाब से कलर डिजाइन या प्रिंट वाली पतंग मांग रहा है और
चाइनीज मांझा हम लोग बेचते नहीं है कोई भी लाल कुआं के ऊपर, समझिए आप। और चाइनीज मांझा नुकसान के अलावा कोई वैसे नहीं है। और अपन के लिए हिंदुस्तान का जो धागा है, बरेली का धागा है, जो सूत वाला धागा, यही बिक रहा है। तो कितने आप यहाँ पे जैसे आइए लाल कुआं है तो कितना समय हो गया आपको ये दुकान चलाते हुए? मुझे दुकान चलाते कम से 60 साल हो गए। 60 साल हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 60 सालों से अब तक ये 2026 चल रहा है, क्या उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिला मार्केट के तो डाउन है। मार्केट इसलिए है कि महंगाई हुई है और बच्चे को इतना पैसा मिलता नहीं है जितनी महंगाई है। मतलब पहले डिमांड ज्यादा था इसको लेकर? ज़्यादा था, ज़्यादा बिकता था माल। तो उस टाइम पे कम रेट के अंदर इंसान 2 रुपये की पतंग मिल जाती थी, आराम से 3 रुपये की मिल जाती थी। आज पतंग मिलती है 10 रुपये की, 8 रुपये की। तो उसके अंदर क्या गिराक ये सोचता है आज फोटो कॉपी 5 रुपये की हो रही है। अब कारीगर से कहते हैं तो कारीगर ये कहता है कि साहब हमें पड़ता नहीं खाता है, हमें भी माल बेचना है, थोड़ी घर में रखना है। तो हमें पेट तो भरे ना, जब भी तो हम माल बनाए। जैसे कि पीएम मोदी लगातार स्वदेशी अपनाओ पर जोर डालते हैं कि जो बाहर की चीजें हैं, जो चाइनीज चीजें हैं, उनको बैन करिए, जो हमारे देश में चीजें बन रही हैं उनको अपनाइए। तो इस पर क्या कहना है आप? बिल्कुल सही बात है, चाइनीज चीज बंद होनी चाहिए हिंदुस्तान से। अपने हिंदुस्तान में करेंगे, अपने हिंदुस्तान से माल खरीदेंगे, अपने भाई कमाएंगे, उसमें अपना रुपया अपने रहेगा अपने हिंदुस्तान में। कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा उस रुपये को, कहीं जाएंगे नहीं अपन, अपने यहीं घूमेगा वो रुपया, अपन नहीं कमाएंगे उससे। जैसे कुछ बच्चों से बात करी है हमने तो पता चला कि आप लोगों को लगता है कि बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पहले के जमाने में बड़े भी उड़ाया करते थे। तो क्या लगता है कि आपकी दुकान पे कौन से जैसे बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बट ये शौक के हिसाब से वो कम कर दिया खाना। बड़ों ने पहले ज़्यादा था क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल पे इंसान आज मोबाइल पहले हर काम का 6 महीने का बच्चा होगा उसकी भी मम्मी है ना उसे मोबाइल हाथ में दे देती है, तो वो मोबाइल में मस्त हो जाता है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, सिर्फ पतंगबाजी थी या स्पोर्ट में फुटबॉल थी या क्रिकेट था, इसके अलावा कोई शौक नहीं था। पतंग ये चलती थी, पतंग की ज़्यादा डिमांड रहती है। आज इससे पतंग से ज़्यादा दूसरी शौकों में जाता है बच्चा। ये सवाल है मेरा कि जो व्यापारी यहाँ पे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जैसे डिमांड क्या है इसको लेकर के, क्रेज क्या है? कोई बरेली का पसंद करता है, कोई अपने रामपुर की पतंग पसंद करता है, कोई जयपुर की पसंद करता है, कोई गुजरात की पसंद करता है। हर आदमी अपने हिसाब से माल लेता है। जैसे कि आपने बताया कि 60 साल हो गए हैं, तो अब तक जो है कहाँ के लोग सबसे ज्यादा क्रेजी लगते हैं पतंग उड़ाने के मामले में? बरेली के लोग, इसलिए बरेली ड्रैगन भी काफी बिक रहा है। ठीक, जैसा कि आपने देखा कि हमने इस दुकानदार जो 60 सालों से इस दुकान को चला रहे हैं उनसे भी बात की। उन्होंने अपने 60 साल के करियर को लेकर के भी बातचीत की और इस वक्त दुकान में पतंगों को लेकर क्या क्रेज है उसकी भी बात की। इसी के साथ हम यहाँ पे वैरायटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लास्टिक के कई पतंग हैं, जो लबडो से लेकर के बच्चों के कार्टून, उसी के साथ ऊपर कई ऐसे ड्रैगन दिखाते हुए कंगारू के शेप में पतंग है। उसी के साथ कई कागजों के भी पतंग हैं जो साधारण कागज से बने हुए हैं, रंग बिरंगे हैं, काफी देखने को लग रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम फोकस करें कैमरे पे तो यहाँ पे मिनी पतंग भी देखने को मिल सकता है, जो कई अलग अलग रंगों में, ये लाल, पीला, हरा, बैगनी रंगों में देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ तिरंगा जो भारत की एक शान है उसका भी कई, आई लव माई इंडिया को दिखाते हुए टॉम एंड जेरी और कई ऐसे पतंग हैं रंग बिरंगे जो इस दुकान में देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे कई ऐसे बच्चों से भी हमने बातचीत की जिन्होंने बताया, यहाँ हमसे एक बच्चा मिला जो इस वक्त बात करता हुआ नजर आया कि वो फौजी बनना चाहता है और देश का नाम रोशन करना चाहता है। उसको मिकी माउस और बाकी कार्टून में कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि देश का नाम रोशन करना है और वंदे मातरम वाला की पतंग उड़ाना है। तो यहाँ पे आज हमने बहुत सारी चीज़ों को देखी, बहुत सारी चीज़ों को कवर किया और 15 अगस्त का जो आन बान शान है वो लोगों को जुबान पर भी देखने को मिला। तो साथ ही साथ अब हम जानेंगे कि यहाँ पे जो दुकान है, यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी बातों को गौर किया और आने वाले समय में 15 अगस्त जो हाल ही के दिनों में आने वाला है तो आसमान में ये रंग बिरंगे पतंग भी आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज़।